पानीपत में किसानों और बीजेपी वर्कर आमने सामने। सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक के भाई को दिखाए काले झंडे। किसान बोले कृषि कानून रद्द होने तक जारी रहेगा विरोध। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिलासपुर के लुहणु हेलीपैड पर सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप समेत कई विधायकों ने किया स्वागत। कल अटल टनल का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। पंजाब पावरकॉम ने कृषि के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई पूरी करने का भरा दम। कहा धान की बिजाई को मिलेगी पूरी बिजली। शनिवार को जारी किया आंकड़े। पंजाब में और गहरा हो सकता है बिजली का संकट। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट का दूसरा यूनिट हुआ बंद। 660 मेगावाट बिजली पैदा करता था थर्मल प्लांट। बिजली संकट के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया नया फॉर्मूला। कहा 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। घरेलू खपतकार को 3 रुपए और इंडस्ट्रीज को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिले। कांग्रेस हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे का भी किया जिक्र। गोलियों की गूंज से दहला बटाला का गांव बल्लरवाल। आपसी तकरार के दौरान हुई फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 2 घायल। कांग्रेस एमएलए कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने तोड़ी सगाई। महरीन पीरजादा से मार्च में हुई थी मंगनी। दोनों ने आपसी सहमति से लिया फैसला। और पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हिमाचल। गर्मी से मिल रही निजात। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज पानीपत की खबर के साथ करेंगे। पानीपत में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर धक्का मुक्की हुई है। किसानों ने यहां पर काले झंडे दिखाए हैं, विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी एमएलए के भाई। विरोध को देखते हुए नहीं पहुंच पाए विधायक महिपाल ढांडा। भाई को भेजा था लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक ने उद्घाटन के लिए अपने भाई को यहां पर भेजा था लेकिन किसानों के विरोध के चलते कोई कार्यक्रम यहां पर नहीं हो पाया। किसानों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन पानीपत में किया गया है। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से धक्का मुक्की हुई। किसानों ने यहां पर काले झंडे दिखाए हैं, विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही सड़क का उद्घाटन करने के लिए बीजेपी एमएलए को यहां पर शामिल होना था लेकिन उनकी जगह उनके भाई यहां पर आए। किसानों की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो यूं ही अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पानीपत के सेक्टर 25 का है, जहां पर एक सड़क का उद्घाटन करने पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा को पहुंचना था लेकिन आनन फानन में विधायक तो नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने अपने भाई को भेज दिया। किसानों को इस बात की भनक लगी तो वो काले झंडे लेकर विरोध करने पहुँच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में जमकर धक्का मुक्की हुई। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज ये कार्यक्रम था बीजेपी के भ्रष्टाचारी दुराचारी लोग यहाँ अनाउंस करने के लिए आए थे। 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके। वो फरिश्ते सारी रात हवा में तैरते इन काले कानूनों के चोर लोग हैं बीजेपी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उन फरिश्तों ने हमारे को बताया कि अन्याय होने जा रहा है पानीपत में, इसलिए हम सारे के सारे किसान और मजदूर इस अन्याय के विरुद्ध यहाँ पहुंचे हैं और इन लोगों को काले झंडे दिखा के यहाँ से भगाया गया है। विधायक नहीं आया, अपना भाई भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ जब सरकारी परियोजना का उद्घाटन एमएलए के भाई करेंगे क्या? कौन सा प्रोटोकॉल है ये धक्काशाही इस देश में हो रही है। ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार जो है ये तानाशाही रवैया अपना रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अब फरार हो गए यहाँ से।
किसानों का साफ कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक सरकार के हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े और सरकार अपनी बात पर। सरकार भी साफ कर चुकी है, तीनों कृषि कानून किसी सूरत में वापस नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच टकराव बरकरार रहता है या फिर इसका कोई समाधान निकलता है। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन से। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था और अभी की अगर अपडेट की बात की जाए तो अभी क्या कुछ अपडेट? उस मामला जो है सुबह का मामला है। सुबह एक सेक्टर 25 के सड़क का शिलान्यास करने के लिए विधायक महिपाल ढांडा, मेयर अवनीत कौर और स्थानीय पार्षद को वहां पर आना था। जिसके बाद इसकी सूचना जो है किसानों को मिली। किसान वहां पर मौके पर विरोध करने के लिए पहुंचे तो विधायक महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से जो है उनके भाई और मेयर जो है उसका उद्घाटन करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। जैसे कि किसान वहां पर मौके पर पहुंचे, किसानों ने काले झंडे दिखाने शुरू किए, नारेबाजी शुरू की। पुलिस भी मौके पर जो है पहुंची, जिसके बाद विधायक के भाई और मेयर जो है वहां से निकल गए। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में और किसानों के बीच जो है थोड़ी तनाव की स्थिति बनी, जिसके बाद जो है पुलिस ने उस पर काबू पा लिया और दोनों को समझाकर वापस भेज दिया। लेकिन किसानों का था कि पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा है तो उनकी जगह उद्घाटन का भाई क्यों करने आ रखे हैं, क्योंकि उनको लगता है फिर दोबारा से किसानों ने आरोप लगाए कहीं ना कहीं विधायक जो है सरकार जो है उनसे किसानों के विरोध से, इसलिए खुद वो सामने न आकर अपने परिजनों को, अपने भाई को उद्घाटन करने के लिए भेज रहे हैं। बाकी जो मौके पर स्थिति एक बार तनावपूर्ण जरूर हुई थी, बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने भी जो है किसानों का विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन मौके पर पुलिस ने पूरी स्थिति को संभाला और फिलहाल जो है शांत है। जी, फिलहाल मामला शांत हो गया है। सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो काले झंडे दिखाए गए हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया है। उद्घाटन के लिए बीजेपी एमएलए थे, उनके भाई यहां पर पहुंचे हैं, जिसके बाद किसानों की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में लोगों ने बवाल काटा है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग परेशान चल रहे हैं। यही वजह है कि बवाल काटा गया है। बिजली पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। बीपीटीपी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया है। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है, विरोध प्रदर्शन किया प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही लोगों को नहीं मिल रही। कभी बिजली की परेशानी, कभी पानी की परेशानी। हालांकि ये है कि लोग अपनी परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया गया, जोरदार तरीके से यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। बीपीटीपी कार्यालय में यहाँ पर लोग पहुंचे और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। और फरीदाबाद का ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है, बवाल काटा है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है, समस्या से निजात की मांग की है। बीपीटीपी से हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मेजर जो समस्या चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। 12-12 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। इनके ऑफिसर्स को फ़ोन करें तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं। आजकल क्या है कि सब लोग घर पे रह के काम कर रहे हैं, बच्चों का सब होम ट्यूशन ही चल रहा है, तो लाइट नहीं रहने से कितनी समस्याएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, आप खुद समझ सकते हैं। इनके ऑफिसर जो है उनसे हम बात करते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, ना ही कोई मिलना चाहता है। इनके ऑफिस में जाइए तो इनके बाउंसर पकड़ के पिटाई करने लगते हैं। हम बीपीटीपी ऑफिस में वहाँ सेक्टर 76 नेक्स्ट डोर में उसके ऑफिस में गए। वहाँ पे हमने उनको कहा भाई हमारी राजीव गुप्ता से बात करा दो, परंतु उन्होंने, बाउंसरों ने बात कराने के बजाय हमारे को धक्के मारना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से सारे जितने भी लोग थे, कम से कम 200-250 आदमी लोग थे, उन्होंने जबरदस्ती उसके ऑफिस में घुसे। पुलिस वालों को बुलाया हमने सेक्टर 76 थाने से। पुलिस वालों ने फिर बैठा के उनसे बात कराई। जब उन्होंने आश्वासन दिया भाई हम ये कुछ न कुछ अब तुम्हारा दिक्कत दूर करेंगे कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल राठी फरीदाबाद से फोन लाइन से जुड़ गए। अनिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब से लोगों को ये परेशानी हो रही है जो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, और इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आज जो है
तरह से दिखाई देती। जो मामला है ये बीटीपी इलाके का, बीटीपी के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे लगातार जो इमारतें खड़ी होती जा रही हैं, सोसाइटियां बनती जा रही हैं, लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको सीवरेज, पानी और बिजली की है। लगातार इसको लेकर के ये लोग आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर से मिल चुके हैं, बीटीपी के आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इनका जो समाधान है वो अभी तक इस मामले पर नहीं हुआ। इसी को लेकर के पिछले 12 घंटों से जो है वो इन लोगों को जो है वो बिजली नहीं मिली और कहीं ना कहीं देखिए उसमें बहुत बड़ा ये क्योंकि करोड़ों और लाखों रुपए की जो है पैसे से ये लोग यहाँ पे अपने मकान लेते हैं और उसके बावजूद यदि इस तरीके से मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग करते हैं तो कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर और कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें देने के बावजूद भी इन लोगों का जो है वो समाधान नहीं होता। तो इसको लेकर के खासा रोष जो है वो लोगों के अंदर दिखाई दिया। जी जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लाजमी है ऐसा विरोध होना, ऐसा गुस्सा होना, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, लोगों को ना बिजली मिली है, ना पानी की सुविधा मिल रही है। यही वजह है कि लोगों की तरफ से अब ऐसी आवाज बुलंद की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समाधान के नाम पर यहाँ पर दबंगई इन लोगों को मिलती है। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। हांसी में गर्लफ्रेंड ने आशिक की शादी रुकवा दी। दूल्हे के मंडप में पहुंचते ही पुलिस लेकर गर्लफ्रेंड वहां पे पहुंच जाती है। लड़की ने दूल्हे पर आरोप लगाया है कि 7 सालों से वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लड़के पर शादी का झूठा करने का आरोप भी लगाया है। वधू पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया है। इन सब आरोपों के बाद दोनों पक्षों के बीच इस दौरान हाथापाई भी हुई है। तो हांसी का ये पूरा मामला है जहां पर ड्रामा हुआ। हांसी में गर्लफ्रेंड ने अपने आशिक की शादी रुकवा दी। दूल्हे के मंडप में पहुंचते ही गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गई। लड़की ने दूल्हे पर आरोप लगाया कि वो लंबे वक्त से उसके साथ रह रहा था और शादी का झूठा झांसा उसे दे रहा था, जिसके बाद लड़की के आरोपों को देखते हुए वधू पक्ष के लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। दोनों पक्षों के बीच यहां पर जमकर हाथापाई भी हुई है। और क्या थाने में टेलीफोन प्राप्त हुआ था, भैया ऐसे ऐसे यहाँ इसमें हवेली में शादी हो रही है। जो पहले एक लड़की से उनके संबंध थे और इस संबंध में हम आए थे और अब दोनों ही वो यहाँ से चले गए। शादी रुकवा दी लड़के की? शादी लड़की ने मना कर दिया, इस हांसी वाली लड़की ने, भाई मैं शादी नहीं करती। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था और अभी तक की क्या कुछ अपडेट इस पे? जी, ये कल का ये पूरा मामला है जहां ये रोहतक का लड़का था और ये पानीपत की लड़की थी। दोनों ये गुड़गांव में रहते थे काफी समय से और जो लड़की ने आरोप लगाया है कि ये 7 साल से इकट्ठा रहते थे और लड़के ने उनसे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा। तो इससे जो रोहतक से लड़का है इसकी कल हांसी में शादी रखी गई थी। तो वहां जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी पहुंच गई और उसने पुलिस को कंप्लेंट दी कि इन्होंने धोखा दिया है। तो उसके बाद वो जब जयमाला की रस्म हो चुकी थी और फेरे की तैयारी चल रही थी तो तभी ये गर्लफ्रेंड पहुंच गई और वहां हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस ने हंगामा शांत करवाया और लड़का जो लड़की के साथ जिसके साथ इसकी शादी होनी थी कल हांसी में, तो वो लड़की के पक्ष ने पूरा घटना की जानकारी मिलने के बाद उस शादी से मना कर दिया। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लड़के के खिलाफ इस दौरान कोई कार्रवाई की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस को सिर्फ जो शिकायत मिली थी कि इस तरह का उसने धोखा दिया है, तो उसके जो प्राथमिक जो सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी, हंगामा भी हुआ तो हंगामा पुलिस ने शांत करवा दिया। जो लड़की है उसने आरोप जरूर लगाए हैं लेकिन उसका ये कहना है कि वो गुड़गांव में रहती है, तो गुड़गांव पुलिस द्वारा ही कार्रवाई करवाएगी। जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हांसी का ये पूरा मामला है जहां पर गर्लफ्रेंड ने अपने आशिक की शादी रुकवा दी। आशिक महोदय शादी करने जा रहे थे लेकिन तभी लड़की पुलिस के साथ वहां पर पहुंची और पूरी शादी का जो कार्यक्रम चल रहा था उसे वहां पर रुकवा दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की सगाई जो है वो टूट गई है। अभिनेत्री मेहरीन पीरजादा से भव्य तरीके से सगाई की गई थी। 4 महीने पहले दोनों की सगाई हुई थी। भव्य बिश्नोई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो भव्य बिश्नोई की सगाई टूट गई है, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी दी है।
अभिनेत्री मेहरीन पीरजादा से भव्य की सगाई हुई थी। बड़े ही भव्य तरीके से सगाई कार्यक्रम भी किया गया था। 4 महीने पहले ही सगाई हुई थी, लेकिन अब भव्य ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उनकी सगाई टूट गई है। और अब खबर हिमाचल से। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। बिलासपुर के लुहणू हेलीपैड पर उनका हिमाचल पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप समेत कई विधायकों ने उनका स्वागत किया है। कल अटल टनल का दौरा जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। 6 जुलाई को वापस दिल्ली लौटेंगे। तो हरियाणा हिमाचल से ये पूरी खबर है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे के लिए पहुंचे हैं। बिलासपुर के लुहणू हेलीपैड पर पहुंचते ही उनका हिमाचल बीजेपी के नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप समेत कई विधायक यहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि कल अटल टनल का दौरा करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचेंगे। 6 जुलाई को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। अरुण हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया। अरुण, क्या कुछ अपडेट? तो आज जेपी नड्डा जैसे ही बिलासपुर पहुंचे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुरेश कश्यप, इसके अलावा कई मंत्री विधायक यहाँ पे मौजूद थे। भारी संख्या में यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ पे कुछ समय रुकने के बाद मुख्यमंत्री शिमला के लिए रवाना हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना जो उनका गृह निवास स्थल बिलासपुर के विजयपुर में है, वहां के लिए रवाना हुए। अब इसमें जेपी नड्डा अपने पारिवारिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज उनके पिता बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति एल.एन. नड्डा, आज उनका जन्म दिवस है। तो इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारिवारिक कार्यक्रम में जेपी नड्डा उसमें भाग ले रहे हैं। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि भारी संख्या में प्रदेश भर से भाजपा के नेता, इसके अलावा उनके समर्थक वहाँ पे काफी संख्या में वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे पहुंचने के उपरांत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो वहाँ पे जो आम जनता या भाजपा के कार्यकर्ता थे, बारी बारी उनके साथ मिले। इसके अलावा जी अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पारिवारिक ये दौरा है, लेकिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, समर्थकों से मुलाकात की है, बीजेपी नेताओं से भी यहाँ पर मुलाकात की गई है। बड़ी बात यह है कि कल अटल टनल का दौरा भी जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 6 जुलाई को वापस दिल्ली लौटने की सूचना है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।